विकास अवस्थी एक साधारण आदमी व्यक्ति है। आप पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पर जीवन में खरा उतरना ही असली मानवता है और असली मित्रता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकल वोकल और मैं कीर्ति। जब राजनीति की बात आती है, पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है, तो देश की कई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन इस पार्टी को बनाने के लिए जो लोग जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, जो लोग जनता तक पहुंचते हैं, अक्सर हम उनको कहीं भूल जाते हैं, या अगर हमें याद भी रहता है तो राजनीतिक तौर पर हम उन्हें याद रखते हैं। लेकिन आज हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आते हैं। डीबीएस से उन्होंने छात्र नेता राजनीति की जो थी अपनी शुरुआत की थी, उस कॉलेज से वो पढ़े थे और उसके बाद छात्र राजनीति में वो आगे बढ़े और फिर राजनीति में वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज हम उन्हीं से मिलने पहुंच गए हैं। हमारे साथ विकास अवस्थी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो आज हम विकास जी से ज़रा बात करेंगे राजनीति से थोड़ा परे हटके। आज हम उनसे उनके निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में, कि विकास अवस्थी क्या है। विकास अवस्थी एक साधारण आदमी व्यक्ति है और जो अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ पूरा समय देना पसंद करता है। कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास पर जीवन में खरा उतरना ही असली मानवता है और असली मित्रता है। छात्र राजनीति की बात रही, आपने जिस तरीके से कहा, तो हम लोगों के जीवन में अभी भी सबसे बड़ी ताकत जो है वो छात्र राजनीति के समय के जो साथी थे जी, वही सबसे बड़ी ताकत के रूप में अभी भी हम लोगों के पास है। यानी कि साथियों को जोड़ कर चलने की एक विकास अवस्थी जी में कला है, लोगों को जोड़ कर बांध कर चलने की। ये कला कहिए या ईश्वर का आशीर्वाद कहिए कि सारे साथियों का, मैं इस बात को कहूँगा, सारे साथी मुझसे छात्र जीवन में कई सारे लोग मुझसे भी बड़े नाम के नेता रहे, उनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन लोगों का स्नेह, जो साथियों का स्नेह रहा, वो मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि उन सब का स्नेह मेरे साथ अपार स्नेह रहा है। और अभी भी बहुत सारे लोग जो छात्र राजनीति से लेके मेरे साथ थे, छात्र स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ थे, वो भी मेरे साथ हर निर्णय में खड़े हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं उनका एहसान कैसे उतारूँगा। अच्छा, हम बचपन में थोड़ा जाने का प्रयास करेंगे कि बचपन कैसा बीता। हाई स्कूल तक तो मैं बिठूर में रहा हूँ। बिठूर यहीं से नज़दीक कस्बा है, बड़े अब तो बहुत शानदार पर्यटन का स्थल के रूप में डेवलप हो गया है। बिठूर में मैं वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पर रहा, पढ़ा। अभी भी मेरे गांव में मेरे परिवार के सारे लोग वहीं पे रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार में जो एकजुटता अभी भी है, वो मेरे सारे चाचा लोग, सारे चाची लोग, वो एकजुटता मुझे वो भी ईश्वर ने दी है कि सारे लोग अभी भी एक मत, एक साथ, वो हर चीज़ में आपके साथ हैं। मुझे ऐसा परिवार मिला है, मुझे ऐसे दोस्त मिले कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन ये सफ़र जो शुरू हुआ होगा एक बचपन का, उसकी कुछ तो ऐसी यादें होंगी। बिठूर में एक्चुअली भी गंगा नदी बगल में ही है, पास में। तो कभी कभी क्या था कि मेरे यहाँ भैंस थी, गाँव में भैंसें थी, तो चुपचाप जो घर में काम करने वाले लोग थे या जो चलाने जाते थे, तो उनके साथ बिना बताए मम्मी से या पापा से हम लोग जाते थे, तो भैंस की पूंछ पकड़ कर पूरी नदी पार कर जाते थे हम लोग। एक बार और क्या हुआ कि मेरे चाचा के बेटा है शरद, हम लोग इसमें जो ये गर्मी का सीजन होता है, तो सारे लोग छुट्टी लेके वहीं आ जाते हैं। तो कटरी पड़ती है वहाँ, तरबूज खरबूजे वो सब होते हैं। लगभग सारे लोग गांव पे होता है, इसमें एक दूसरे को जानने वाले थे। पिताजी का सब लोग सम्मान करते थे। मेरे पिताजी मेरे वहाँ से 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे थे। तो उसमें वहाँ हम लोगों ने नाव खोल दी, दोनों ने एक नाव, छोटे थे हमें, मुझे लगता है 7th 8th में पढ़ते होंगे। नाव खोल दी और नाव चला नहीं पाते थे, और नाव लेके उस पार जाने के लिए भाई बीच में कटरी जो होती थी, रेत जिसमें तरबूज खरबूजे होते हैं, ये सब सामान, तो गंगा जी के पार जाना होता है। नाव मेरी, अच्छा हुआ क्या, मैं अपनी नाव छोड़ के और दूसरे की नाव में, भाई वाली नाव में उसमें कूदने की कोशिश की, मैं चला गया नीचे। अच्छा, आप नदी में मेरा पैर फिसल गया, मैं नदी के अंदर। खैर किसी तरीके से जो लोग थे देख रहे थे, उन लोगों ने आके बचाया।
उसके बाद से नदी नहीं पार कर नदी पार करना बंद। नदी पार करना ही बंद हो गया, इतना आपके अंदर डर बैठ गया? नहीं, देखिए एक चीज़, उसके बाद तैरना सीखना ज़रूरी हो गया था, तो उसके लिए प्रयास किया गया कि ऐसी नौबत दोबारा कभी धोखे में भी ना आए। बचपन तो बिल्कुल बचपन था, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नदी में डूबे, लेकिन मेरे को लगा कि आपने छोड़ दिया होगा, लेकिन आपने तैराकी सीखी। आपसे बोला गया कि नहीं आप तैराकी सीखिए, यानी कि डूबने से ये नहीं होता कि आप किसी कार्य को करें नहीं, आप उसको सीखें, प्रयास करें, आगे बढ़े, यही एक सफ़र है। और ये बचपन में एक बड़ी अच्छी सीख आपको कहीं ना कहीं मिली। ये सीखा मैंने राजनीति में भी सीखा है, ये अपने पूरे जीवन में। मैं हमेशा अपनी कमी को ढूंढता हूँ कि कोई काम करने गया, अगर मुझे असफलता मिल रही है उस काम में, तो मेरा अगला चीज़ लक्ष्य उस असफलता को सफलता के रूप में बदलना होता है, और मैंने इसको किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार अभी उपचुनाव में गोविंद नगर विधानसभा में टिकट मांगना शुरू किया, मैं मेरे लोकल पे मैंने कहा कि यहाँ पर लोकल पे मैंने हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा हूँ, लोगों के साथ काम की। छात्र राजनीति के बाद मैंने पत्रकारिता भी की थी, उसके माध्यम से लोगों के साथ में काफ़ी न्याय की लड़ाई मैंने लड़ी। तो जब 2019 में उपचुनाव था गोविंद नगर, मैंने टिकट मांगी, तो मुझे प्रदेश के लोग नहीं जानते थे नेता, इसलिए मेरी टिकट नहीं हुई थी। अच्छा। मैंने भाई पहले ये था कि लोकल का जो वरिष्ठ नेता है उसके साथ हो जाइए, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब ऊपर पहचान बनानी चाहिए प्रदेश में। तो वो समय ईश्वर ने दिया कि लोगों ने कहा सबसे नज़दीक व्यक्ति है। फिर मैंने 22 में मांगी तो टिकट नहीं हुई, तो जिसकी करिश्मा की टिकट हुई तो कहा गया टिकट दिल्ली से हुई है। अगली मेहनत, संघर्ष, सड़क पर इतना संघर्ष किया कि वो आवाज़ दिल्ली तक गई, और उसका परिणाम रहा कि मुझे, मेरी पत्नी को मेयर का इलेक्शन लड़ने को भी यहाँ पर प्रियंका जी ने खुद उन्होंने टिकट दी। और सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, जीवन में जब तक कोई एम नहीं है, किसी की भी व्यक्ति के पास अगर लक्ष्य नहीं है तो वो व्यक्ति अपूर्ण है। लक्ष्यहीन जीवन किसी भी मनुष्य को सफलता नहीं दे सकता है। और अपना आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आपको निरंतर रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि लक्ष्य तो रखना चाहिए हर इंसान को अपने जीवन में, लेकिन एक ऐसा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ जो शायद पूछा हो, किसी ना पूछा हो। एक राजनीति में आने के बाद लोग कहते हैं कि बड़ा ये जो माहौल होता है राजनीति का अच्छा नहीं होता है, बड़े संघर्ष होते हैं, अपने ही लोग अपनी ही पार्टी के आगे नहीं बढ़ने देते, आगे जाने नहीं देते। तो ऐसे कितने संघर्ष, ऐसी कितनी परिस्थितियाँ आपके सामने आई जिसमें आपको ये लगा कि नहीं अब मुझे इस राह पर नहीं जाना, मुझे कोई और राह चुन लेनी चाहिए? क्या कभी वक्त था ऐसा? मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। देखिए लोगों का कहना एक है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है वो है धन की। मैंने उसके अभाव में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत आवश्यकता है पैसे की राजनीति में, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, आपका संघर्ष कभी जाया नहीं जाएगा। इसका प्रमाण मुझे पार्टी ने दिया है। पार्टी ने मुझे जब अगर मेयर की टिकट दी तो उसे मालूम था पार्टी को कि मैं मेरे पास क्या है क्या नहीं है। पार्टी ने मुझे प्रोत्साहित किया है, और उस प्रोत्साहन के कारण मैं आगे भी संघर्ष कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में इलेक्शन मोड पे जाएं, आप संगठनात्मक मोड पे जा सकते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े पद हैं, आप उसमें उसको अचीव कर सकते हैं। किसी भी दल में जो संगठन में काम करता है वो बहुत आगे तक जाता है। इलेक्शन में भी करके लोग 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, कोई 10 साल का बन जाता है। संगठन में काम करके आप एक बड़ी रचना करते हैं, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, पैसे की कम ज़रूरत होती है। हो सकता है अगर मेरा परिवार, मेरी माता, मेरी पत्नी मेरा साथ न दे रही होती तो मुझे ये महसूस हो जाता। मेरी मम्मी ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे भाई ने कभी भी इस चीज़ का मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मुझे पीछे होना चाहिए। सबसे बड़ा साथ होता है माँ का, अगर उनका आशीर्वाद तो हर एक चीज़ पार हो जाती है। तो वो मैं जानना चाहूँगी कि घर का माहौल कैसा रहता है, क्योंकि राजनीति में आपको आधे से ज़्यादा वक्त कहते हैं ना कि आपको उधर की तरफ भी देना पड़ता है, तो कुछ
परेशानियां कि घर में टाइम नहीं दे रहे, ऐसी बीवी की कुछ? देखिए एक चीज़ समझिए, मेरी पत्नी जिस अभी मेयर का इलेक्शन लड़के आई हैं, हाँ। तो वो सारी परिस्थितियों को जान चुकी हैं कि राजनीति में कैसा क्या रहेगा। अच्छा, मेरे पिताजी जिला पंचायत सदस्य थे, तो मेरी माँ को भी अनुभव उस चीज़ का। मतलब घर में कभी ये नहीं हुआ कि ये जी टाइम दे दीजिए थोड़ा सा हमें भी? देखिए ये तो इच्छा सबकी होती है, हर परिवार की इच्छा होती है, बच्चों की इच्छा होती है कि आप उनको समय दें, लेकिन उन सबका मन हृदय बहुत बड़ा है, मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है, कि उन्होंने इस चीज़ में मुझे दबाव देने का प्रयास नहीं किया कभी। क्या आपको हमेशा सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। कभी कभी कुकिंग भी करता हूँ। अच्छा, कुकिंग का भी शौक है? कभी कभी कर लेता हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरी माँ को, सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो मैं वो काम भी कर लेता हूँ। क्योंकि हम सब वेजिटेरियन हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा खाना बनाने में भी कोई इतना जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, लेकिन खाली समय में मैं कर लेता हूँ। तो कुकिंग का भी शौक है विकास जी को, तो आज तक क्या क्या बना चुके हैं आप, क्या क्या खिला चुके, और ज़्यादातर फरमाइश किस चीज़ की रहती है कि आज छुट्टी है तो आज ज़रा जी थोड़ा किचन में चलिए? मेरी बेटी हल्ला मचाती है। अच्छा, कि पापा किचन में चलिए? नहीं, पत्नी तो परेशान हो जाती है, सारा काम, ये सामान कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, तो कहती बनाना आपको है। हाँ, मेरा आपको करनी है। मेहनत बात की बढ़ जाती भाभी की। तो फिर तो बच्चे ज़्यादा हल्ला मचाते हैं कि पापा आप बनाइए, ये बना दीजिए, ये कर दीजिए। किस चीज़ की फरमाइश ज़्यादा रहती है? आप एक चीज़ समझिए, बहुत ज़्यादा जो सामान्य चीज़ें घर में, मैं कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब जो सामान घर पे मिल जाए उससे स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। तो विकास जी, ये भी मैं जानना चाहूँगी, क्या बचपन से ही सोचा था कि थोड़ा राजनीति में आगे करियर बनाना है, राजनीति में आगे बढ़ना है, या कुछ ऐसा बदलाव आया, समय परिवर्तित हुआ? देखिए, बचपन में तो मैंने नहीं सोचा था। एक्चुअली बचपन में क्या था कि पिताजी का नाम इतना था, लोग सम्मान करते थे गांव में, तो हम लोग बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। तो वहाँ पर तो हाई स्कूल तक तो बहुत अपने आप को, हम लोग जब शहर में आए तो यहाँ पर एकदम से खुला हुआ माहौल जब मिला, तो मेरा एडमिशन DMU से मैंने इंटर किया है। हाई स्कूल मैंने किया था बिठूर से, राम जानकी स्कूल हाई स्कूल है, वहाँ पर DMU पढ़ता है, DBS कॉलेज के बगल में ही। तो गए थे DMU में। अच्छा। इंटर करने, तो वो इंटर से पहले ही DBS पहुँच गए, डिग्री कॉलेज। तो उस समय छात्र संघ का एक दौर था, छात्र नेताओं का जलवा हुआ करता था। बिल्कुल। और छात्र नेता आंदोलन करते थे, बड़े बड़े आंदोलन किए उन्होंने। हमारे यहाँ कानपुर में देखिए क्राइस्ट चर्च के छात्र नेता थे, उन लोगों ने तो उस समय जब आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा था तो प्लेन हाईजैक कर लिया था। मैं तो आपके माध्यम से एक मांग भी करना चाहूँगा, अगर आप आज ऊपर तक पहुँचे, छात्र राजनीति को दोबारा से शुरू किया जाए, छात्र इलेक्शन होने चाहिए। आखिरी क्वेश्चन कह लीजिए, आखिरी सवाल कह लीजिए, या कि इसके आगे की फिर आगे क्या विचार हैं, आगे कहाँ पहुँचना है? क्योंकि आपने मेयर का बताया, राजनीति से भी जुड़ाव है खासा आपका, आगे की सफ़र जो है वो कैसा क्या रहने वाला है? देखिए, वर्तमान समय में मैं कांग्रेस पार्टी में AICC का सदस्य हूँ, और पार्टी ने अभी मेयर का इलेक्शन पत्नी को टिकट देकर लड़ाया था, और ये विचारधारा की एक लड़ाई है। हम लोग गांधीवादी, नेहरूवादी विचारधारा के लोग हैं। छात्र जीवन से NSUI से जुड़ा जो छात्र संगठन था, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का काम किया गया, और जो विचारधारा है उसकी लड़ाई जारी रहेगी।
विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुना कि विकास अवस्थी जी के बारे में कि कैसे उन्होंने किस तरह से अपना बचपन बिताया, किस तरह से आगे जो विचारधारा की वो कह रहे हैं लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं, जारी रहेगी और हमारा भी ये सफ़र जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, लोकल वोकल पे हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट व्यक्तित्व के साथ हाजिर होंगे, उनके निजी जीवन के बारे में जानेंगे, उनके संघर्षों को आप तक पहुंचाएंगे। आपको करना है तो बस करना क्या है, लोकल वोकल चैनल को, हमारे हाइपर लोकल चैनल को डाउनलोड करना है। आप हमारे OTT प्लेटफॉर्म के ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप पाएंगे, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।